Today, our topic of discussion is motivation. What is motivation? Why motivation? Importance of motivation and how to be motivated. We will discuss these 3 points. आवाज आ रही है सबको? Motivation. Reason for people's action, willingness, and goals. Motivation is derived from the word motive, which is defined as a need that requires satisfaction. These needs could also be wants or desires that are acquired through influence of culture, society, lifestyle, etc. मोटिवेशन क्या चीज़ है? किसी के अंदर कोई विलिंगनेस, कोई डिजायर, कोई चाहत, कोई स्टिमुलेशन किसी चीज के पाने के बारे में कि मैं कोई चीज हासिल करूं, इस बारे में एक बंदे में कोई विलिंगनेस है, डिजायर है, स्टिमुलेशन है और वो पुश करता है ऐसी चीज जो उसको पुश करता है गोल की तरफ, किसी चीज की जरूरत पैदा करता है और जब वो चीज नहीं मिलती आपको तो आप मुतमईन नहीं होते। इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन और ये लफ्ज मोटिव से निकला है। मकसद क्या है? मतलब आप कोई काम करते, आप पढ़ते हैं तो आप इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे डिग्री मिलेगी, ये आपका मोटिव है। डिग्री के लिए के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, ये भी एक मोटिव है। आपको मुआशरे में इज्जत मिलेगा, ये एक मोटिव है। तो कोई चीज आपको पुश करता है, ये मोटिव। मतलब अभी हम आप लोग ये लेक्चर सुनते हैं तो इसका उसके पीछे भी कोई मोटिव है कि आप इसलिए सुनते हैं कि इसमें आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोग पास होना चाहते हैं और इसके साथ आप कुछ लर्न करना चाहते हैं। ये डिफरेंट मोटिव से इसलिए आप बैठे हुए और आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसको कहते हैं मोटिवेशन या मोटिव। इम्तिहान पास होने के लिए आप पढ़ते हैं, तो इम्तिहान क्या है? इम्तिहान एक मोटिव है। फॉर एग्जाम्पल, a hungry person thinks for nothing but food। किसी बंदे को भूख लगी है, वो तो सिर्फ खुराक के लिए सोचता है कि मुझे खुराक कहाँ से मिलेगी। ये खुराक और फूड उसके लिए मोटिव है। और लॉनली पर्सन लुक फॉर फ्रेंड। बंदा अकेला बैठा हुआ है, कोई नहीं है, कोई बयाबान में है या कोई वैसे है, तो वो सोचता है कि मुझे कहाँ से फ्रेंड्स मिलेंगे, मैं किसी के साथ बैठूं, किसी के साथ बात करूं। तो ये उनके लिए मोटिव होती है। Students work hard to achieve a feeling of success. Yeah, students work hard to achieve goal। ये उनके लिए मोटिव है। तो ये है कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये चीज है कि आपको किसी काम करने पर, आगे बढ़ने पर, किसी रास्ते पे चलने पर या किसी वर्क करने पर आपको मजबूर करता है। इसको कहते हैं मोटिवेशन। It refers to a state within a person or animal that drives behavior towards some goal, a desire action toward goal directed behavior, something which accelerate you to response your behavior। कोई चीज आपको पुश करता है, आपको एक्सेलरेट करता है, आप में तेजी लाता है, तो इसको कहते हैं मोटिवेशन।
एन इनर आर्क टू डू समथिंग, अंदर से कोई जज्बा है, कोई चीज है, कोई चाहत है कि वो आपको मोटिवेट करता है कुछ करने पर। ये है मोटिवेशन। प्रोसेस दैट eros डायरेक्ट्स एंड मेंटेन बिहेवियर, एक ऐसा प्रोसेस है जो अ, निशानदेही करता है, तेजी लाता है और या मेंटेन करता है आपकी रवैयों को। इसको कहते हैं मोटिवेशन। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मोटिव्स के टाइप्स, प्राइमरी और बायोलॉजिकल मोटिव्स है। द बायोलॉजिकल मोटिव्स टू a great extent are rooted in the physiological state of the body. They include hunger, thirst, sleep, pain, and the need of for oxygen. ये ऐसी चीजें हैं जो आपके बायोलॉजिकल प्राइमरी मोटिव्स है। मतलब भूख है, प्यास है, आपकी ख्वाहिश है, आपका सोने के लिए आप सोते हैं, आपको पेन फील हो रही है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये सारी ऐसी चीजें कि आपकी प्राइमरी मोटिव्स है, प्राइमरी बायोलॉजिकल मोटिव्स है। ये अनलर्न होती है, ये आप बंदे में खुद पैदाइशी तौर पर इंसान में मौजूद होती है। ये अनलर्न मोटिव्स है। सेकेंडरी और फिजियोलॉजिकल मोटिव्स कौन से है? लर्निंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द वे in which the sociogenic motives are expressed in behavior. These are the learned goals. They include the need to achieve power motives and social motives. मतलब ये पहले से नहीं होते अब, मगर आप सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, सोशल स्टेटस से, इन सारी चीजों से आप एक चीज लर्न करते हैं और आप फिर इसकी तरफ को अचीव करने के लिए चलते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो ये है सेकेंडरी मोटिव्स है। अब intrinsic motives, things we do for inner satisfaction, are due to intrinsic motivation. For example, you always telling the truth, don't waste the time. कुछ चीजें होती है जो इंसान में इंटरनल होती है। इंटरनल मोटिव्स इसे कहते हैं कि ये इंटरनल मोटिव्स है। खुद अब बंदा सोचता है इस बारे में, मतलब ये कि झूठ बोलना गलत बात है, ये उसका इंटरनल मोटिव है। वो झूठ नहीं बोलते, और जब वो झूठ नहीं बोलते तो उसका ज़मीर मुतमईन होता है, सच्ची बात करता है, ज्यादती नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता। ये है इंटरनल मोटिवेशन। पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो उसका ज़मीर नहीं मुतमईन होता। पढ़ने के लिए खुद अपने अंदर से ही आमादा होता है, उसका जो इनर सेल्फ है वो उसको आमादा करता है। ये इंट्रिंसिक मोटिव्स है कि आपको मजबूर करता है। अपनी आपका इनर सेल्फ जो है, आपका अंदरून खुद आपको इस बात पे मजबूर करता है। ये इंट्रिंसिक मोटिव्स है। और जब इंट्रिंसिक मोटिव्स हो बंदे में, तो फिर वो एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं रहता। वो एक्सटर्नल की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। और कुछ होती है एक्सट्रिंसिक मोटिव्स। व्हेन मोटिवेशन cause us to do something for tangible rewards like money, or when we do something because they will lead to something in the environment, that is called extrinsic motive। कुछ एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिव को क्या चीजें? पैसा है, इज्जत है, इल्म है, पावर आ जाता है आपकी, आपको ग्रेड मिल जाती है, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, नौकर चाकर होंगे। ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशंस है। आप पढ़ते इसलिए है कि आप बस सीखे, लर्न करें। ये इंटरनल मोटिव है, मुझे पढ़ना चाहिए। मगर ये कि आप इसके लिए एक एक्सटर्नल मोटिव्स भी होती है कुछ। वो होती है कि आप पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपको जॉब मिल जाएगा, आपको इज्जत मिल जाएगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, नौकर चाकर मिल जाएंगे, आपका नाम होगा। ये सारी चीजें जो है ये एक्सट्रिंसिक मोटिव्स है। तो ये दोनों चीजें इंसान में होनी चाहिए कि, और जरूरत दोनों की होती है। दोनों चीजें बंदा को मोटिवेशन पे मजबूर करता है। Motivation refers to the process by which person efforts are energized, directed, and sustained toward attaining the goal। मोटिवेशन ये पूरा प्रोसेस है कि इसमें आपकी जो
एफर्ट्स है वो एनर्जाइज होती है, तेजी उसमें आती है, उसको एक रुख मिलता है, उसमें कंसिस्टेंसी होती है। ये सारी चीजें जब मिल जाती है और इससे जो एक प्रोसेस बन जाता है, इसको कहते हैं मोटिवेशन। गोल अचीव करने के लिए, अटेनिंग गोल, तो उस ये उसके लिए जरूरी होता है, तो ये मोटिवेशन। For attaining the process that accounts for the individual intensity, direction, and persistence of efforts toward attaining the goal. For attaining the goal required, आप एक गोल अचीव करते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, और उसकी मोटिवेशन की प्रोसेस जो है उसमें इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंट, ये लाजमी होती है। ये तीन चीजें होगी तो फिर आपका मोटिवेशन सही होगा। आप आपका मोटिवेशन जो है वो गोल की तरफ आपको लेके जाएगा। इंटेंसिटी क्या चीज है? Intensity, motivational intensity is defined as the strength of the tendency to either approach a positive situation or even or event, or to move away from a negative situation or event. How hard you work to achieve the goal, ये intensity है कि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप गोल को अचीव कर सकते हैं। ये मोटिवेशन का एक प्रोसेस है। आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क और इंटेंसिटी, मोटिवेशन का इंटेंसिटी बहुत लाजमी है कि आप इसमें इंटेंसिटी हो। ये है इंटेंसिटी। दूसरी चीज डायरेक्शन है। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इंटेंसिटी और डायरेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ उसका ताल्लुक है। डायरेक्शन refers to the area to which an individual focuses his efforts and the quality of those focused efforts। एक रुख देता है आपकी एफर्ट्स को। डायरेक्शन शुड बी क्लियर एंड द इंटेंसिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन। आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि आपने किस तरफ जाना है, आपकी गोल की तरफ रास्ता कौन सा जाता है, और फिर उस डायरेक्शन की तरफ आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। मतलब इंटेंसिटी क्या है? हार्ड वर्क है। आप पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मगर आपकी हार्ड वर्क का कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए कि वो किस तरफ में होना चाहिए। आप हार्ड वर्क करते हैं, ये जरूरी काफी नहीं है कि ये एनफ नहीं है, इसके लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। आप अगर आपको ये सोचना पड़ता है कि आपका डायरेक्शन, आपकी इंटेंसिटी जो है, आपका हार्ड वर्क जो है वो सही डायरेक्शन में है। अगर वो सही डायरेक्शन में है तो आपको गोल अचीव करने में मदद देगा। मगर अगर वो गलत डायरेक्शन में, तो आपको गोल अचीव करने में, कोई अटेन करने में कोई मदद नहीं देगा वो। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत अहम है। मगर अगर आपकी हार्ड वर्क की डायरेक्शन ठीक नहीं है और आप हार्ड वर्क करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रॉपरली आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन शुड बी क्लियर एंड इंटेंसिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते, या ये क्योंकि हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाते। मेहनत तो हम बहुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बदकिस्मती बैड लक है। नहीं, उनकी जो सिमत होती है असल में वो सिमत ठीक नहीं होती, उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। जब डायरेक्शन ठीक ना हो तो बेशक आप जितनी मेहनत करें, तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सम पीपल आर वर्किंग हार्ड बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखिए तो स्टूडेंट क्या चाहते हैं? हाईएस्ट मार्क्स चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एक मजमून में वो उसके मार्क्स, उनको चाहते हैं कि मैं इस मजमून में मार्क्स ले लूँ, इस मजमून में पास हो जाऊँ, इसको पढूं और इसमें डिस्टिंक्शन भी ले लूँ। मगर ये है कि वो पढ़ता चाहता कोई और है कि इस मजमून में मुझे कामयाबी, इस मजमून की मुझे जरूरत है, इस सब्जेक्ट में मुझे आगे बढ़ना है, इस सब्जेक्ट में मैंने एग्जाम को पास करना है। मगर होता क्या है, वो पढ़ता कोई और मजमून है। इसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन सही नहीं हुआ, तो इससे उसको पढ़ने से और उसके हार्ड वर्क से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये है कि डायरेक्शन और इंटेंसिटी, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क की बात आपकी डायरेक्शन, कि आप हार्ड वर्क तो करते हैं मगर आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप हार्ड वर्क बहुत करते हैं मगर डायरेक्शन आपकी सही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप की डायरेक्शन अगर सही है मगर हार्ड वर्क नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये दोनों चीजें लाजमी है।
Persistence are the amount of the time an individual can maintain the efforts to achieve a goal. कंसिस्टेंसी उसको भी कहते हैं, कंटिन्यूटी भी कहते हैं, आप उसको ट्राइंग द बेस्ट भी कहते हैं कि आप बार बार ट्राई करते हैं। तो ये कि मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं लेकिन मायूस होकर छोड़ जाते हैं। काम मुश्किल होता है तो मायूस होकर छोड़ जाता है, तो कब तकरीबन पहुंच चुका होता है मगर वहां से वो छोड़ जाता है। याद किया हुआ सबक होता है मगर दो एक दो तीन मरतबा रिपीटेशन की दोबारा मेमोराइजेशन की जरूरत होती है, वो नहीं कर पाता, वो दोबारा भूल जाता है। इतना मेहनत कर चुके होते हैं, एक लेक्चर अटेंड कर चुके होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं, पढ़ा होता है, मगर ये है कि कुछ उसके लिए टेक्निक्स और मेमोराइजेशन चाहिए होती है आखिर में, वो नहीं कर पाता तो वो भूल जाता है, या ये कि उसमें गलती कर जाते हैं। तो परसिस्टेंट अगर हो तो शायद गोल हासिल करे, अगर परसिस्टेंट ना हो तो फिर गोल हासिल नहीं हो सकता है। तो इसलिए कि ट्राई ट्राई अगेन ये बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की हमने बात की थी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसमें फ़र्क क्या है? Intrinsic motivation is a type of motivation in which an individual is being motivated by internal desire. अंदर से उनकी कोई ख्वाहिश होती है, वो उसको मजबूर करते हैं, वो है इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेटेड टू परफॉर्म, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड, ये उसकी इंटरनल मोटिवेशन है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? Extrinsic motivation, on the other hand, is a type of motivation in which an individual is being motivated by external desire. इस तरह हमने बात की थी कि उसको कोई रिवार्ड मिल जाए या पनिशमेंट से बच बच जाए, इसके लिए वो करता है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे रिवार्ड मिल जाएगा, मुझे कोई इनाम मिल जाएगा, मुझे मेरा गोल अचीव हो जाएगा। और या इसलिए करते हैं या इसलिए करता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए, मुझे सजा ना मिल जाए, मैं अगर ये काम ना करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। या तो उस काम करने पर वो मजबूर कर देता है इसको। तो ये इसमें फ़र्क है कि इंटरनल मोटिवेशन क्या है और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व एंगेजिंग इन बिहेवियर बिकॉज इट इज पर्सनली रिवार्डिंग। उसको ज़ाती इसमें उसकी दिलचस्पी होती है। एसेंशियली परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक rather than the desire for some external reward. Essentially, the behavior itself is its own reward. अपनी तसल्ली के लिए, अपनी ज़मीर की मुतमईन होने के लिए, अ, अपनी ख्वाहिश के लिए इंटरेस्ट होती है एक चीज़ में, वो करता है, ये इसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। खेलता है वो, उसका शौक है, तो ये उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर इसलिए खेलता है कि उसको इनाम मिल जाए, पैसे मिल जाए, या लोग उसको अच्छा खिलाड़ी कहे, तो ये उसके लिए फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। Extrinsic motivation occurs when we are motivated to perform a behavior and engage in an activity to earn a reward or avoid punishment. उसकी हमने बात की, या तो रिवार्ड मिल जाए या पनिशमेंट से बच जाए। In this case, you engage in behavior not because you enjoy it or because you find it satisfying, but in order to get something in return or avoid something unpleasant. क्लियर है ये? ये इसके एग्जाम्पल है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। रीडिंग बुक्स बिकॉज यू एंजॉय द स्टोरी टेलिंग, ये एक्सट्रिंसिक, आप इंजॉय करते हैं स्टोरी को, ये इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सरसाइज बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस, आप इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि आपका स्ट्रेस रिमूव हो, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्लीनिंग योर होम बिकॉज इट हेल्प यू फील ऑर्गेनाइज्ड, आप इसलिए अपने कमरे को साफ करते हैं, अपनी क्लासरूम को साफ करते हैं, अपनी बैठने की जगह साफ करते हैं, अरेंज करते हैं, अपने ऑफिस को साफ रखते हैं, इसलिए कि आप खुद ऑर्गेनाइज्ड होना पसंद करते हैं। आपको महसूस हो कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, खुद आप में एक जज्बा है, खुद आप में एक डिजायर है, ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मगर अगर आप किताब को इसलिए पढ़ते हैं, रीडिंग अ बुक टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट, आप इसलिए किताब को पढ़ते हैं कि आप तैयारी हो जाए आपकी टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम पास हो जाए, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है।
और आप ये कि आपको शौक है स्टोरीज से पढ़ने से या वैसी किताबों पढ़ने से, तो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि आपका स्ट्रेस रिमूव हो, रिलीफ मिल जाए, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और अगर आप इसलिए करते हैं कि आपका वेट जो है कम हो जाए, तो ये या आपको कंपटीशन में आपको इनाम मिल जाए, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा एक्सरसाइज की बदले में। आप क्लीनिंग योर होम टू प्रिपेयर फॉर विजिटर कमिंग ओवर, आपको खुद कोई शौक नहीं है, आप गंदा रहना भी पसंद करते हैं, कोई आपको मसला नहीं है, आप किसी जगह भी रह सकते हैं, आपका कमरा कैसी भी अरेंज ना हो, इधर चीज़ें बिखरी पड़े हो, अ, गंदगी हो, मगर ये है कि आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि आप में इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। अगर आप में इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, तो ये चीज़ें खुद से साफ साफ होगी, खुद से अरेंज होगी। मगर ये कि आपका कोई मेहमान आ रहा है, तो आपको आपका कमरा देखकर आपसे वो परेशान हो जाएगा, आपके बारे में उसकी जो आपका जो उसके उनके ऊपर एक बुरा असर हो जाएगा, आपके बारे में उसकी एक गलत राय कायम हो जाएगी, इसलिए आप कमरे को साफ करते हैं कि यार मेहमान आ रहे हैं मेरे, और वो मेरा कमरा कोई इस हालत में ना रहे। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसके एग्ज़ाम्पल है। If we fulfill our needs at one level, then we can focus on satisfying the need on the next higher level. आप एक चीज़ को आपकी मोटिवेशन है, आप एक स्टेज पर पहुँच जाते हैं, एक चीज़ हासिल करते हैं और आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं। मगर ये है कि उसके बाद आपको और मोटिवेशन मिल जाती है, आप एक और की तरफ बढ़ते हैं। मगर आप ये है कि आप पढ़ते हैं, आप फर्स्ट ईयर पास करते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, सेकंड ईयर पास है, आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप सैटिस्फाइड तो हो जाते हैं कि मुझे डिग्री मिल गई है, मगर आप इससे हायर लेवल की फिर कोशिश करते हैं। आपको एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है, आपका सोशल सर्कल आपको मोटिवेट करता है, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं। आपको ये कि सिर्फ डिग्री से तो काम नहीं बनेगा, इससे तो बहुत सारे लोगों के पास डिग्रीज़ है, मुझे कोई सम समथिंग डिस्टिंक्ट होना चाहिए मुझे, कोई मुझे चेंज होना चाहिए, मुझ में डिफरेंट होनी चाहिए मैं, तो ये इसके लिए आप स्पेशलाइज़ेशन की तरफ चलते हैं, स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं, फिर सब स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं, या ये कि आप टीचिंग की तरफ जाते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आप हायर लेवल पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि आप ये मोटिव्स होती है। हायर लेवल आपके लिए एक मोटिव है कि आप हायर लेवल पे पहुँच जाए, तो इसके लिए आप फिर बहुत कुछ करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? डू इट नाउ, ये इसमें सेल्फ मोटिवेशन की, अभी ये काम करो। ब्रेक अप टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, आप अपनी टास्क को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। आप प्लान करते हैं उसके लिए। डोंट वेट फॉर मूड और इंस्पिरेशन, ये आपका सेल्फ मोटिवेशन है कि आप किसी की अपनी मूड का या इंस्पिरेशन के बाहर से किसी चीज़ की तरफ आप इंतज़ार में ना बैठे, मगर खुद इसको करें, वेट ना करें, इंतज़ार ना करें, काम शुरू करें बस। स्टार्ट एक्शन, सॉल्यूशन विल फालो इफ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके मसले खुद हल होंगे, ये सेल्फ मोटिवेशन है। थैंक यू। ये है मोटिवेशन, और ये हमने इसको